आ, सबसे पहले तो मैं जबलपुर वासियों को मसीह समाज की ओर से सबको नमस्कार कहता हूँ। दरअसल बात ये है कि लगातार अभी कुछ समय से, कुछ सालों से कह लीजिए या अभी कुछ महीनों से कुछ ज़्यादा हमारे समाज के ऊपर, हमारे चर्च के ऊपर ये कुछ दल वाले हैं जो आकर के 40-50 लोग डंडे लेकर के आते हैं, आकर के गाली गलौज देते हैं, लूट-पाट करते हैं, मारपीट करते हैं, हमारी बहनों बेटियों के साथ अभद्रता करते हैं, तोड़-फोड़ मचाते हैं और हमारे ऊपर झूठा इल्ज़ाम लगाते थे। मैं महाराजपुर चर्च, रेमा गॉस्पेल चर्च का पादरी हूँ, धर्मगुरु हूँ, बिशप हूँ। मैं पिछले 30 साल से वहाँ पर सेवा कर रहा हूँ, कभी ऐसी कोई बात नहीं हुई। लेकिन अभी जबलपुर में और कई जगह हुआ और वहाँ पर अचानक ये लोग आकर के किसी से पूछते नहीं, सीधे घुस करके हमारे जवानों के साथ मारपीट की। हमारे ये सीधी सी बात है, बजरंग दल वाले लोग हैं, क्योंकि ये लोग नाम ले रहे थे वहाँ पर। क्लिप है हमारे पास, सारे वीडियोज़ वहाँ पर हैं। वो लोग ये लोग अपना नाम ले रहे थे कि हम लोग बजरंग दल वाले हैं। तो अच्छा नहीं लगता। ये सब हमारे शहर के लोग हैं और ये समझ नहीं पा रहे। हमारे पास आए, हम उनकी बातों को पूछेंगे, आपकी समस्या क्या है। हम जो कुछ कर रहे हैं संविधान के अंदर में कर रहे हैं, कोई संविधान के बाहर गलत काम नहीं कर रहे हैं। आर्टिकल 25 में हमारे लिए सब बातें लिखी हैं कि हम कोई भी धर्म अपना सकते हैं और कहीं भी जा सकते हैं, कहीं भी आ सकते हैं। ज़बरदस्ती हम लोगों को कभी हम लोग किसी को करते नहीं। और हमारे ऊपर, मेरे ऊपर झूठा केस लगाया गया। वो अनीता बेन और मुन्ना बेन पति पत्नी हैं, जबकि मैंने आज तक उनकी शक्ल नहीं देखी। वो लोग हैं कौन, कहाँ के हैं, लेकिन ये दल वालों ने उनको खड़ा करके मेरे खिलाफ FIR। उन्होंने कहा कि हम जिनका नाम आता है मैं इंक्वायरी करेंगे और उनके ऊपर हम कार्रवाई ज़रूर करेंगे। आप लोग बेफिक्र रहे। मैं बिशप पीटर जॉन से। सब एक ज्ञापन है समस्त मसीह समाज की ओर से, क्योंकि विगत कई दिनों से जो है मसीह समाज के लोगों के ऊपर और खासकर हमारे जो धर्मगुरु हैं उनके ऊपर लगातार हमले और हमारे चर्चों के अंदर जबरन घुसकर जो है अभद्र तरीके से बात करना, हमारे धर्म ग्रंथ बाइबल को फाड़ना, उसके साथ भी बहुत गलत व्यवहार करना, महिलाओं के साथ गलत व्यवहार, ये लगातार कई वर्षों से, पिछले 1 वर्षों में बहुत ज़्यादा हो गया। और अभी देखा जाए तो महाराजपुर में ITI के चर्चों में वहाँ पे लगातार ऐसे जो है दल के लोग घुसते हैं, जबरन हमारे धर्मगुरुओं के साथ मारपीट करना, उनके ऊपर झूठे आरोप, धर्मांतरण के आरोप लगाकर उनको फंसाया जा रहा है। हमारा हमेशा से एक ही है, हमारा भले कितना भी कुछ होता रहे, हम कभी भी प्रशासन का मुर्दाबाद नहीं कहते हैं, क्योंकि ईसाई समाज में और प्रभु यीशु मसीह ने हमें सिखाया है कि सभी के लिए आशीष वचन बोलो, सबसे प्रेम करो। तो हमारा विनम्रतापूर्वक आपसे निवेदन है कि ये ज्ञापन आप लीजिएगा और जो भी लोग इसमें शामिल हैं उनके ऊपर कड़ी कार्रवाई करने की आपसे मांग करते हैं। कृपया सर, जो भी चर्च में घुस के अनैतिक तरीके से पास्टरों के साथ मारपीट करता है उसके विरोध में सर कार्रवाई की जाए। बिल्कुल सर, इसमें कुछ लोगों के नाम भी दे दिए गए, क्लिप भी है हम लोग के पास पूरे कैमरे में। जी है। और मैं खुद हूँ, मैं भुक्तभोगी हूँ। मैं सर किसी से बेशब्द नहीं बोलता। मुझे 3 दिन जेल में डाला था। किस मामले में? यही धर्मांतरण के मामले में। और जिन्होंने किया है, जिन्होंने करवाया, मैं आज तक उनकी शक्ल तक नहीं देखा। वो लोग हैं कौन, वो पति पत्नी कौन हैं, उसमें FIR करवाई है। मैं आज तक उनकी शक्ल नहीं देखा, वो रहते कहाँ, कौन है। लेकिन ये कुछ दल वाले लोग उनको प्रेशराइज करके शायद होकर अब मुझे ज़बरदस्ती। मैं वहाँ 35 साल से हूँ सर। मैं सेवा कर रहा हूँ, समाज की सेवा कर रहा हूँ, स्कूल है मेरा।
समाज की सेवा कर रहा हूँ। मेरा कोई ऐसा कोई, हम लोग प्रेम करते हैं, सेवा करते हैं और संविधान के खिलाफ हम लोग कोई काम गलत नहीं करते। फिर भी हम लोगों के ऊपर इस तरीके के ये ऐसे माहौल खराब होता है सर, और कुछ नहीं, हमारे देश की बदनामी है। नहीं, ठीक है, नहीं, जो भी आपकी मांग है जी, पूरा कोई भी चीज होगा तब जांच होगी, और कोई लोग अगर ऐसा कोई ग्रुप है जो जबरदस्ती कर रहा है और ऐसी कोई नजर में आया तो उन पे कार्रवाई करेंगे। नहीं सर, खुल के बता रहा हूँ। हाँ। ये बजरंग दल हैं, हाँ। ये 2-3 लोग और दल हैं। हाँ। ये यही लोग हैं, क्योंकि यही लोग वहीं नारे लगाते हैं और अपने वहाँ बैठ करके हनुमान चालीस पढ़ रहे हैं। तो पढ़िए, लेकिन आदर के साथ करिए। नहीं, आप हमारे ही यहाँ के क्यों पढ़ रहे हैं? हम तो आप लोग के यहाँ किसी के यहाँ जाके कुछ ऐसे गंदी बात नहीं करते। हम करते हैं, हमको मारिए, डंडे, जेल में डालिए। अगर हम किसी एक शब्द ही हमारे समाज का कोई गलत बोलता है तो हम तो सबसे प्रेम करते हैं, सबके लिए। हम लोगों ने हमने अपने जीवन ऐसे नहीं दिया सर। इस जबलपुर के लिए आंसू बहाते हैं हम लोग, आप लोगों के लिए। ठीक है, आप जो सर जितने भी केसेस हुए हैं उसमें आज तक एक विक्टिम नहीं मिला, सारे झूठे आरोप लगाए नहीं, हैं। ठीक है। एक भी आरोप अगर ऐसा कोई नहीं। व्यक्ति इस तरह का कर रहा है और जो नजर में आएगा तो निश्चित रूप से उसके खिलाफ जी कार्रवाई सर, करना है। प्लीज, मैं और कुछ नहीं चाहता। नहीं, ठीक है, आपकी भावनाओं से हमारे हम सहमत शहर में शांति कि रहे कोई और सम्मान। बेगुनाह आदमी फंसना नहीं चाहिए, और अनावश्यक सर किसी के फंस गया, मैं देख लीजिए मेरे जैसा इंसान मैं कैसे रहा हूँ, आप अंदाजा लगा सकते हैं। और एक और बात सर, हाँ। धार्मिक स्थलों पर सुरक्षा दी जाए, ठीक है ना, क्योंकि जिस प्रकार से असामाजिक लोग जो है घुस रहे, है ना, तो सुरक्षा आपकी ओर से मुहैया किया बिल्कुल। जाए इस प्रकार की। अभी हम सभी थाना प्रभारी को तत्काल लिखेंगे। और एक सबसे मतलब कहना तो नहीं चाहूंगा, बहुत विडंबना की बात है और वेदना की बात है। ये सब हो रहा है और उस वक्त पुलिस भी वहाँ पे खड़ी रहती है, उनके सामने होता है। तो फिर कहाँ की घटना है? महाराष्ट्र आधार कार्ड थाना, वहाँ भी बसा- गोरखपुर की घटना आपने देखा होगा गोरखपुर में ब्लाइंड बच्चों के ऊपर हुआ और पुलिस पूरे समय थी, और तो उनके सामने लोगों को मारा गया, उस व्यक्ति को मारा गया। कर रहे सब कुछ ब्लाइंड कर रहे। बच्चों पे, लेडी पे, ब्लाइंड हुई थी, लेडी उस पर पे। कार्रवाई हुई थी, जो तत्कालीन टीआई वहाँ थी, उनको वहाँ हटाया गया था। कोई गड़बड़ करेगा तो वो विभागीय कार्रवाई होती है, लेकिन हम आपको आश्वस्त करते हैं कोई अगर इस तरह का गड़बड़ कर रहा है और नजर में आ जाएगा, जांच में पाया जाएगा तो निश्चित रूप से कार्रवाई। सर यही उम्मीद है सर, प्लीज। हैं जो लोग इनके चर्चों में तोड़ फोड़ करते हैं, इन पर झूठा आरोप लगाते हैं, कई मामलों में फंसा देते हैं, गलत धर्मांतरण का आरोप लगाते हैं। इस तरह के इनकी एक ज्ञापन दिया गया है जिसमें इनकी 4 मांगे हैं कि जो असामाजिक तत्व इनके यहाँ आते हैं उन पर कार्रवाई की जाए। धार्मिक संस्थाओं में ये सुरक्षा व्यवस्था चाहते हैं, और कोई भी कहीं कोई FIR होता है तो उसकी निष्पक्ष जाँच हो, और रविवार के दिन इनका जो चर्च लगता है उसमें सुरक्षा व्यवस्था मुहैया कराई जाए। इनको हमने आश्वस्त किया है कि पूरी सुरक्षा दी जाएगी, और कोई भी व्यक्ति अगर कोई गलत तरीके से आरोप लगाकर इसमें फंसाने का प्रयास करेगा तो उसकी जांच की जाएगी। जो ऐसे लोग चिन्हित होंगे उन पे कानूनी कार्रवाई की जाएगी, ऐसा आश्वासन इनको हमने दिया।